जगन्नाथ जी भले जगत के नाथ बनकर बैठे हों, लेकिन जब उन्हें भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे हनुमान जी महाराज ही सहायता करते हैं। जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे मुख्य मंदिर की ओर, तो वहां पर कान पत्ता के हनुमान जी हैं। दर्शन किए होंगे आप में से बहुत लोग। उनकी कथा भी ऐसे ही है। जब जगन्नाथ जी वहां विराजे तो समुद्र का इतना कलरव होता है। अगर आप वहां समुद्र के किनारे किसी भी होटल में, हमें लगता है कि आप आधे किलोमीटर तक या थोड़ी और दूरी तक भी रुके तो वहां तक समुद्र की आवाज जाएगी रात में। तो अब समुद्र की इतनी ध्वनि हो, सागर की इतनी ध्वनि हो, रुक्मणी जी सो ही नहीं पाई, भगवान भी सो नहीं पाए। सो रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज कुछ तो इसका समाधान करना पड़ेगा। जगन्नाथ जी ने कहा देखो, जगत की समस्याओं का तो समाधान मैं कर सकता हूं। जैसे डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद कर सकता है क्या? चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, अपना ऑपरेशन खुद थोड़ी कर सकता है वो। उसके लिए तो किसी दूसरे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि जगत की समस्याओं का समाधान तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरी समस्या का समाधान एक ही डॉक्टर है जो कर सकता है। वो कौन? हनुमान जी महाराज। बुलाया गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा प्रभु इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? भगवान ने कहा ना जाने कितने दिनों से सो नहीं पाए। कारण बोले समुद्र की ध्वनि पूरी रात आती है, सो नहीं पाते। सो महाराज हनुमान जी ने वहां पर एक रेखा बना दी और कह दिया कि इसके आगे समुद्र बढ़ना नहीं है, यहीं तक बस। और आज भी आश्चर्य है, चमत्कार है जगन्नाथ जी में कि आप जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो प्रवेश द्वार तक तो आपको समुद्र की ध्वनि आ सकती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे वहां आपको समुद्र की ध्वनि नहीं आएगी। ये आश्चर्य है अपने आप में। ये गुरु जी कहते हैं ना कि हमारा हनुमनो जोन हैं ये बड़े अद्भुत हैं, बड़े अड़बंगी हैं, बड़े अद्भुत हैं। अब हनुमान जी तो हनुमान जी, अब कहां अयोध्या में देसी घी का लड्डू खाते रहे। अब वहां पहुंच गए तो वहां जगन्नाथ जी को केवल भात ही भात मिलता था। अब वहां जगन्नाथ जी को तो भात ही भोग लगता है ना। जगन्नाथ के हाथ को जगत पसारे, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। अब हनुमान जी पहलवान व्यक्ति, अब कहां देसी घी का लड्डू खाने के प्रेमी हनुमान जी, अब वहां भात खाते खाते उब गए। एक दिन छोड़कर चले आए जगन्नाथपुरी अयोध्या। अब फिर समुद्र बढ़ा। तब जगन्नाथ जी ने कहा हनुमान जी आप यहीं चले आओ, आपको भात के साथ लड्डू भी दिया जाएगा। तब हनुमान जी गए और हनुमान जी को भगवान ने बेड़ी से बांध दिया कि अबे दोबारा ना भागे, नहीं तो फिर जाएंगे, फिर पूरा मंदिर समुद्र से डूबेगा। इससे अच्छा हनुमान जी यहीं विराजे। तो हनुमान जी को बांधा हुआ है, तो वहां कहते बेड़ी वाले हनुमान जी। तो बेड़ी के हनुमान जी भी वहां विराजमान है।